हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ अवर एनिमेशन सीरीज। और आप देख रहे हैं गाइस एनिम अकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो हमारा यहाँ पर रहने वाला है कि आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर इस समय जो है, अगर मैं 3D एनिमेशन की बात करूं, लाइक कॉमेडी कार्टून की बात करूं, तो उसमें जो चिंटू चिंकी वाला जो कार्टून है वो आपने बहुत देखा होगा, जो कि काफ़ी टाइम से जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस तरह की जो चिंटू चिंकी टाइप जो कार्टून जो वीडियोज़ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। और अभी के टाइम में यूट्यूब पर इस तरह का कंटेंट जो है वो बहुत ही वायरल जो है वो चल रहा है। और यहाँ पर हर रोज़ जो है वो नए नए चैनल्स जो है वो ओपन हो रहे हैं इस तरह के कार्टून्स बनाने के लिए। और क्योंकि इन पे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, और जल्दी आपका चैनल जो है वो ग्रो हो सकता है अगर आप भी इस तरह का कार्टून जो है वो बनाना चाहते हैं, चिंटू चिंकी का, जो कि बहुत लोगों की डिमांड पे रहती है कि इस तरह का कार्टून कैसे बनाएं। तो आज का जो ये पूरा आपका जो ये वीडियो होने वाला है, ये इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस तरह का जो ये एक एनिमेशन है चिंटू चिंकी टाइप वाला, वो आप किस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि ये कार्टून किस तरह से बनेगा, किस सॉफ्टवेयर के अंदर बनेगा, तो देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग इसे ब्लेंडर के अंदर बनाते हैं और कुछ लोग आईक्लोन के अंदर बनाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ब्लेंडर जो है एक जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप में मुकम्मल एक सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर है। बट वहाँ पर वो बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। तो ब्लेंडर में आपको इस तरह का एनिमेशन में बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, रेंडरिंग में टाइम लगता है। उसके लिए आपको ब्लेंडर प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आईक्लोन की। तो आईक्लोन में इसका सिस्टम बिल्कुल अलग हो जाता है, जहाँ पर हम आईक्लोन के अंदर इस तरह का जो रिजल्ट है, इस तरह का जो कार्टून है वो बना सकते हैं। तो मैं आपको आईक्लोन के अंदर ही आज सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप चिंटू चिंकी टाइप एनिमेशन जो है आप बना सकते हैं। तो मैं बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं एनिम अकेडमी पर, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर से एक बार लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो यहाँ पर लेके आता रहता हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो देखिए गाइस, इस तरह का जो कंटेंट है बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले रिसोर्सेज की हमको जरूरत पड़ेगी। रिसोर्स हमको कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ सबसे पहले जो हमारा मेन काम है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो नंबर वन स्टेप रहेगा वो रहेगा लोकेशन का। तो अभी हम यहाँ पर लोकेशन बिल्ड करेंगे, ठीक है। आपने कार्टून इस तरह के जो कार्टून वीडियो देखा होगा कि पहले जो एक लोकेशन, हमारा एक ओवरऑल एक मेन जो काम होता है वो होता है लोकेशन का। क्योंकि हम जब भी कोई एनिमेशन करेंगे तो वो किसी न किसी लोकेशन के ऊपर ही करेंगे, यानी कि चाहे वो विलेज का सीन हो, चाहे वो क्या नाम सिटी का सीन हो। तो वो अभी हम यहाँ पर जो है बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बिल्कुल स्क्रैच से मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा किस तरह से काम करना होता है। तो पहले हम यहाँ पर लोकेशन बनाते हैं, ठीक है। तो देखो, लोकेशन के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल आसानी से बताऊंगा आपको, आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, लोकेशन के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं लूंगा एक यहाँ पर फ्लोर, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फ्लोर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर गाइस एक फ्लोर लिया, और यहाँ पर इस फ्लोर को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि ये ग्रिड से ऊपर आ जाए। अब इस फ्लोर को मैं जो है गाइस यहाँ पे बड़ा कर लूंगा। जितना मेरा ये ग्रिड का जो साइज है, इतना मैं इस लोकेशन को कर लूंगा अपने हिसाब से। तो ठीक है ना, जितना मेरा इस ग्रिड का जो साइज है, मैंने उतना ही इस लोकेशन को कर लिया है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर होम पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, या फिर मैं इसके अंदर कुछ चीज़ इंपोर्ट करता हूँ। लाइक मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है ना। अब ये मेरा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये हमारा हो गया एक फ्लोर, इसी के ऊपर हमारी पूरी लोकेशन बनेगी। अब सबसे पहले गाइस मैं इसको दूंगा टेक्सचर, यानी कि जो हमारा ग्राउंड का जो ग्रास का टेक्सचर होता है, मैं इसको वो दूंगा। आप चाहो तो ग्रास का टेक्सचर कोई देख सकते हो, या फिर आपके पास कोई, आप नॉर्मल इसको कलर भी अप्लाई कर सकते हो, ग्रीन कलर वगैरह। या फिर मैं कोई टेक्सचर डाउनलोड करूंगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से गाइस ग्रीन एक टेक्सचर डाउनलोड करूंगा, ग्रीन ग्रास का, जो कि मुझे ठीक लगे, ठीक है। ग्रीन ग्रास बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये सर्च करता हूँ इमेजेस को। तो मुझे यहाँ पे कोई भी एक अच्छा लगता है टेक्सचर, तो मैं उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा। तो गाइस मुझे यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेव कर लिया, इसका इमेज में डाउनलोड कर लिया। आईक्लोन के अंदर आकर के मैं मॉडिफाई पैनल के अंदर आकर के जो हमारे फ्लोर है, इसके बेस कलर पे मैं डबल क्लिक करके इसको अप्लाई कर दूंगा। तो आपके सामने आप देखिए टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। लेकिन अब जब आप इसके पास आएंगे ना, यानी कि मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बॉक्स में यहाँ पे और लेता हूँ। ये बॉक्स मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है।
तो अब आप देखेंगे, देखो जो फ्लोर के ऊपर जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा आपको अजीब तरीके से दिख रहा होगा, मतलब बिल्कुल एकदम प्लेन नहीं दिख रहा है, स्मूथ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस टेक्सचर को थोड़ा सा ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे ताकि ये हमको इस तरह से ना दिखे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको स्मूथ बनाएंगे। अब तो मैं फ्लोर पर आऊँगा, एंड फ्लोर पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है वो हम यूवी सेटिंग्स पर आएंगे। यूवी सेटिंग्स पर आने के बाद मैं जो है इसकी जो टाइलिंग है उसको मैं फिक्स करूंगा। इसकी टाइलिंग को मैं 1 की जगह 2 करता हूँ, ठीक है। तो आपको टेक्सचर और बारीक आपको होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो देखो टेक्सचर यहाँ पे और बारीक हो चुका है, ठीक है। अभी मैं 2 की जगह यहाँ पर इसको 5 करता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने 5 किया, एंड इसको भी जो है मैं 5 करता हूँ, सॉरी इसको भी जो है मैं 5 करता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये टेक्सचर जो है और भी ज़्यादा बारीक जो है वो हो चुका है, ठीक है ना। इस तरीके से मैं एक काम करता हूँ, इसको तो मैं 2 ही रखता हूँ, लेकिन इसको जो है मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ठीक है ना। 10 इसकी वैल्यू मैंने 10 कर दी यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पर टेक्सचर जो है वो बिल्कुल बारीक हो चुका है, ठीक है ना, इस तरीके से। या फिर मैं इसको 20 करके देखता हूँ कितना फ़र्क आता है। तो देखो यहाँ पर टेक्सचर जो है वो इस तरीके से हो चुका है, एंड इसको जो है मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो काफ़ी हद तक जो टेक्सचर है गाइस वो यहाँ पे हमारा स्मूथ हो चुका है, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से काफ़ी हद तक टेक्सचर हमारा स्मूथ हो चुका है। अगर आपको और ज़्यादा स्मूथ करना है तो आप यहाँ पर वही काम करेंगे कि मैं इसको 20 की जगह और बढ़ा दूंगा, इसकी वैल्यू को मैं 30 कर दूंगा, और इसको मैं कर दूंगा इस 10, ठीक है। तो देखो और यहाँ पर स्मूथ हो चुका है, ठीक है ना, इस तरीके से और ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। थोड़ा बहुत कलर अगर आपको इसका चेंज करना है तो गाइज मैं यहाँ से कलर इसका थोड़ा बहुत चेंज कर लूँगा। यहाँ से मैं आऊँगा, एंड यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मैं हल्की सी ब्राइटनेस इसकी बढ़ा दूंगा जो भी है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, बाकी हम लाइट वेट यूज़ करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। अभी मेरे सामने हिसाब से मुझे जो टेक्सचर है वो अपने हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है ना। पहले की तरह नहीं है, थोड़ा प्लेन हो गया है लेकिन अच्छा हो गया है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए ये हो गया गाइज यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो अब हमारा देखो यहाँ पर टेक्सचर अप्लाई हो गया। अब मैं इसको एक स्काई यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, जो कि स्काई आपको पता है इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा लगे कि एक सीन है। अब हम एक फटाफट से एक स्काई यहाँ पर गाइज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं स्काई पर यहाँ पर आऊँगा और एक स्काई दूंगा। अभी तो हमारा बिल्कुल बैकग्राउंड डार्क है एकदम, ठीक है। तो इसको एकदम लोकेशन बनाएंगे, बिल्कुल एकदम इसमें अच्छे से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट पे आऊँगा, टेम्पलेट पे सेट के अंदर मैं स्काई के अंदर आया, ठीक है। और यहाँ पे स्काई के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी एक स्काई जो है वो इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गाइस देखता हूँ मुझे कौन सा स्काई चाहिए। तो मैं यहाँ पे ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्काई लूँगा। मैं ये एनिमे वाला स्काई लेता हूँ गाइस, ये मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है ना, ये मुझे ठीक लग रहा है। ओके, अगर मैं इस पे होम पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस तरह का है ये, ठीक है, इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है। तो मैं बॉक्स पर जाऊँगा तो अभी आप देखो हमारे सामने एक स्काई भी देखो यहाँ पे देखो आ चुका है, ठीक है ना, स्काई भी यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो अभी हमारा ये काम हो गया। अभी गाइज हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, अभी हम यहाँ पे इस पे हम रोड वगैरह जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर रोड वगैरह क्रिएट करेंगे जो कि एक लोकेशन का एक बेस्ट पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम रोड क्रिएट करेंगे। तो देखो रोड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम रोड क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर फिर से मैं क्रिएट पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं फिर से एक फ्लोर लूँगा, ठीक है ना। फ्लोर मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है, तो फ्लोर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, देखो, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर में ही चीज़ें इंपोर्ट होती हैं सारी। अब ये फ्लोर है गाइज, इसको मैं इसी को मैं रोड का जो है वो टेक्सचर दूंगा और इसी को हम यहाँ पर गाइज रोड बनाएंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। तो इसको जो है मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा है, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ठीक है, हाँ ये सेंटर में है। और रोड का मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे टेक्सचर अप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर अब हम रोड का टेक्सचर भी यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो रोड यहाँ पे हम लिखते हैं रोड टेक्सचर, ओके। तो हम रोड का टेक्सचर यहाँ पे निकाल लेंगे, तो हमको रोड का निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ठीक है।
तो ये मुझे ठीक लग रहा है गाइस। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ इस इमेज को। तो यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया है। अब मैं इस फ्लोर के ऊपर जो मैंने नया लिया है अभी, इसके ऊपर मैं इस रोड वाले टेक्सचर को अप्लाई करूँगा। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पर ये रोड वाला टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। बट ये जो बीच के अंदर जो ये क्रॉसिंग होती है, जो ये वाइट कलर वाली पट्टियाँ होती हैं, ये उस तरफ दिख रही। तो मैं यहाँ नीचे आऊँगा और यहाँ से मैं टेक्सचर को थोड़ा रोटेट करूँगा। यहाँ से यूवी सेटिंग्स के अंदर ही मुझे यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन मिलता है। तो देखो यहाँ पर ये रोटेट हो चुका है, ठीक है ना, रोटेट हो गया है। रोटेट होने के बाद अब मैं थोड़ा सा जो है इसको मैं यहाँ से जो है इसकी यूवी सेटिंग्स को, या फिर मैं यहाँ पे जो है इसको इस तरह से करूँगा। ठीक है, ओके। तो ये पट्टियाँ बीच में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको बीच में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं 5 पे क्लिक करता हूँ। तो 5 पर तो ये इस तरह से आ गई है। 2 पर रखता हूँ मैं। तो देखो 2 पर रखने पर ये बीच में आ चुकी है पट्टियाँ, ठीक है ना, बीच में आ चुकी है। बट यहाँ पे अगर मैं इसको 5 टाइप करता हूँ तो देखो अब ये बिल्कुल मुझे सही लग रहा है, ठीक है ना। इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ तो आप देखो कि इस तरीके से ये बन रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं 10 टाइप करता हूँ तो ये रोड इस तरह का मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे ये ठीक लग रहा है इस तरीके से। तो नाउ अब मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पर अब मैं इस रोड को पूरा बड़ा कर दूंगा, ठीक है ना। मतलब मैं अपने हिसाब से इसको जो है वो यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ से मैं इसको बड़ा कर दूंगा, थोड़ा सा मैं इसको वो करता हूँ। एंड यहाँ से गाइस मैं इसको जो है वो बड़ा कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे सेंटर में जो है वो रोड यहाँ पे लिया है। और मैं इसको जो है वो थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पे रोड लिया, ठीक है। अब मेरा ये सेंटर में एक रोड हो गया है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, अभी मैं यहाँ पर एक यहाँ पे और लूँगा मैं इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसको गाइस मैं यहाँ पे जो है इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल दबा करके मैंने कॉपी किया इसको। कॉपी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। इसे मैंने ये किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फ्लोर को कंट्रोल दबाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो मूव वाला है इस पर क्लिक करेंगे और इसको साइड में ड्रैग कर देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद मैं इसको जो है वो रोटेट करूँगा यहाँ से। तो इसका जो जेड का जो साइज़ है, 1 मिनट, ठीक है ना, जेड को मैं जो है वो 90 कर दूंगा। तो ये बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर इस तरीके से हो जाएगा। और अब मैं इसको उठा करके इस तरीके से जो है मैं इसको यहाँ पर जो है वो ले आऊँगा, ठीक है ना। मतलब मैं इसको सेंटर में ले आऊँगा, या फिर मैं इसको एक बार के लिए मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल मैं इसके पास रखता हूँ ताकि, और फिर एक बार और मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं इसको जो है वो यहाँ पे ले आऊँगा सेंटर में, ठीक है ना, सेंटर में इस तरीके से। तो मैं इसको सेंटर में यहाँ पे ले आया, ठीक है गाइस, इस तरीके से। और थोड़ा मैं इसको जो है वो इस साइड लेकर आऊँगा, तो ये बीच में रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हमने अभी इतना जो है ये कट कर लिया है काम, ठीक है। तो ये करने के बाद गाइज अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं एक बार चाहूँ तो एक बार और कॉपी करके मैं इसको लास्ट में यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है ना, अगर मैं लगाना ही है तो मुझे, ठीक है। अदरवाइज तो अगर मैं नहीं चाहता तो मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा इसको, ठीक है ना, इस तरीके से इसको मैं इस तरीके से ही बनाऊंगा, ठीक है ना, ऐसे ही, ठीक है। तो ये गाइज मैंने इस तरीके से यहाँ पर पूरा हमारा जो लोकेशन का जो है वो एक रोड का जो है हमने यहाँ पर वो बना दिया है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसका मैं थोड़ा सा जो ये वाला पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा यहाँ पे, जिससे कि ये जो रोड है वो कंप्लीट यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। हल्का सा मैं और कर लूँगा कि ये परफेक्टली यहाँ पे आ जाए, ठीक है।
तो अभी हम यहाँ पर बीच में हमारा जो ये है प्रॉप इस पर ले आते हैं। अब देखो यहाँ पर आप जब थोड़ा सा घुमाओगे ना इसको, तो आप देखोगे कि यहाँ पर थोड़ा सा जो टेक्सचर जो है वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो दोनों जो फ्लोर है ना वो एक दूसरे के बिल्कुल ही इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना एक को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। जैसे कि ये वाला फ्लोर है, तो ये वाला फ्लोर है, इसको हम हल्का सा जो है वो जेड की एंट्री ला करके देखो मैं एक दो ऐसे मार दूं, अब यहाँ पर ये जो है दिक्कत नहीं होगी। देखो ठीक है, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा मैंने इससे ऊपर कर दिया है इस वाले से। ठीक है, तो अब ये परफेक्टली जो है वो यहाँ पे हमारा जो है वो रोड टाइप जो बन चुका है। ठीक है, अब गाइस हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हम यहाँ पर करेंगे, अब हम इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम यहाँ पर हाउस वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है ना, हाउस ट्री वगैरह हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर फटाफट से मैं हाउस ऐड करता हूँ। तो आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो स्केच फैब से, मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी हाउस पड़े हुए हैं, तो मैं उनको यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी अपने लोकेशन के अंदर मैं यहाँ पर जाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी प्रॉप्स के अंदर जाऊँगा। मैं यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ठीक है, मेरे पास यहाँ पर हाउस के मॉडल्स होंगे, तो मैं उनको यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो एक हाउस मेरा ये है, तो मैं इसको यहाँ पर इसको इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस मैं अपने हिसाब से ना मैं इनको जो है वो सेट कर लूँगा। ठीक है, 90 डिग्री पर ये मुझे यहाँ पे ये चाहिए इस तरीके से मुझे दिखाने के लिए। ठीक है, मैं अपने हिसाब से यहाँ पर जो है वो हाउसेस वगैरह जो लगा लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास कई तरह के यहाँ पर हाउस हैं, तो मैं यहाँ पर इनको लगाऊंगा धीरे धीरे, साइज कम कर दूंगा थोड़ा सा इनको। ठीक है ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब फटाफट से हाउस वगैरह ऐड कर लेता हूँ। ठीक है ना, जितने भी मुझे यहाँ पे ज़रूरत है हाउसेस वगैरह की। ठीक है, अलग अलग हाउस यहाँ पे मैं लगाऊंगा अच्छे अच्छे। ठीक है, ताकि जो है वो हमारी जो लोकेशन है वो ओवरऑल जो है वो अच्छी निकल कर आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हाउस लिखता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे हाउस आ जाएंगे। ठीक है ना, अभी ये देखो, तो मैं यहाँ पर इन सबको वन बाय वन इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से साइज छोटा कर लूँगा मैं इनका। ठीक है, अपने हिसाब से मैं देख लूँगा इनको। ठीक है, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, और चलिए फटाफट से और लगाते हैं। एक हम कैट हाउस ये लगाते हैं यहाँ पे। इसका तो वाइज टेक्सचर हम एक बार देख लेते हैं। टेक्सचर तो अप्लाई है। ठीक है, थोड़ी सी गाइस ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो एक ये हाउस है हमारा, तो इसको भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो एक ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अच्छा, इसको मैं इस तरीके से लगाऊंगा यहाँ पे, इसको मैं 90 डिग्री पे लगा देता हूँ ऐसे। ठीक है गाइस,
तो देखो यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से लग गया है, ठीक है। चलिए अब और फटाफट से लगा लेते हैं हाउस, ठीक है। अभी एक यहाँ पे मैं ये लगा लूँगा, ठीक है। तो अभी और देख लेते हैं फटाफट से। तो एक ये लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैंने ये इंपोर्ट कर लिया है, इसको भी मैं 90 का ही दूंगा, सॉरी 90 मुझे यहाँ पर करना चाहिए था, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद और भी अगर हमारे पास यहाँ पर हाउसेज हैं तो मैं एक इसको भी लगा लूँगा। तो आप जितना आप अलग अलग हाउस लगाएंगे उतना ही आपका जो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा बन करके दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया है, ठीक है ना। इसको मैं रोटेट करना पड़ेगा मुझे क्योंकि उसका फेस इस साइड है, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब इन्हीं को हम कॉपी भी कर सकते हैं, लाइक, ठीक है ना, इन्हीं को हम कॉपी करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया यहाँ पे हाउस, तो इसको मैं एक बार कॉपी करूँगा, तो एक इसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं इसको इस तरीके से दिखा दूंगा, यहाँ पर इसका फेस में इस तरीके से करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। इसको मैं 90 कर दूंगा यहाँ पे, तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ठीक है ना। चलिए अब और देख लेते हैं, यहाँ पे एक दो हाउस और हमको यहाँ पे अगर मॉडल मिल जाते हैं तो हम उनको भी लगा लेंगे यहाँ पे। एक मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है परफेक्ट, ये भी हमारे हिसाब से परफेक्ट हाउस है, ठीक है। ये कहाँ पे गया, हमारा ये छोटा है काफ़ी, नीचे इम्पोर्ट हुआ है, तो इसको हम ऊपर लेकर आएंगे और इसका जो साइज है गाइस वो हम यहाँ पे बड़ा कर देंगे क्योंकि ये हमारे हिसाब से काफ़ी छोटा नज़र आ रहा था, ठीक है ना। इसको हम 90 देंगे, 90 कर देंगे, सॉरी अंडू करता हूँ मैं इसको। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको जो है गाइस वो लगा दिया है यहाँ पे, या फिर मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ये से लगा देता हूँ और इसको जो है मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करके ये फिर से मैंने जो है वो इसको जो है यहाँ पे वो लगा दिया है, तो मैं इसको यहाँ पर 0 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये 2 ही लगा दूंगा। तो ओवरऑल मैं अपने इस पूरे विलेज को गाइस फिल कर दूंगा हाउस के साथ, फिर यहाँ पर हम ट्री वगैरह आएंगे, तो हमारा अभी ओवरऑल फिल होने वाला है, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो एक मैं ये हाउस यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ पे ये लगा लिया है, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे मैंने ये लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लगा लिया है, उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे और भी देखना है तो एक मैं यहाँ पे ये लगा लूँगा, ठीक है। एक मैं यहाँ पे इसको लगा लूँगा,
ठीक है, इसको मैं कॉपी करके एक यहाँ लगा लूंगा, यहाँ पे इसको। ठीक है, कॉपी करके मैं इसको 90 डिग्री पे यहाँ लगा लूँ। इसको यहाँ नहीं, इसको हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना, इसको हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लगा लिया है, और इसी को हम एक बार कॉपी करते हैं गाइस, और इसको हम एक बार यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो ओवरऑल ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जो है वो इतना कुछ जो है वो बना लिया है। एक मैं इसको और लगा लूँगा इस यहाँ पे। कई तरह के हाउसेज हैं अपने पास, तो अपने को देखने की नीड नहीं है कि कौन सा हाउस कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, एक ये है, तो इसको भी गाइस हम जो है वो इस तरीके से लगा लेते हैं। ठीक है ना, इसको मैं 180 कर दूंगा, तो ये परफेक्ट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पे परफेक्ट जो है यहाँ पे गाइस लग चुका है। आप कलर वगैरह भी चेंज कर देंगे तो भी आपको हाउस जो है वो अलग अलग नजर आएंगे। ठीक है ना, आप कलर वगैरह चेंज कर देंगे तो भी। ठीक है, तो एक ये हो गया यहाँ पे, और इसी को मैं एक बार उठा करके यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है ना, इसी को मैं उठा के एक बार के लिए यहाँ पे मैं रख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो गाइस ओवरऑल हमने यहाँ पे इस तरीके से ये बना लिया है। अब गाइस हम एक काम करते हैं, ओवरऑल हमारा यहाँ पर हाउस तो जो है वो लग चुका है। ठीक है, इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको एक बार कॉपी करके इस तरीके से लगा लूँगा। ठीक है ना, इसको मैं 0 करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको अंदर की साइड लगा लेंगे। ठीक है, अगर कुछ और हमारा यहाँ पे रह गया है तो हम इसको लगा लेंगे एक को। ठीक है, यहाँ पे हमको अगर और दिखाना है तो ये हम इसको दिखा देंगे, तो मैं 90 कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये हमारा ओवरऑल अभी इतना बन चुका है। ठीक है ना, तो देखो हमने इस तरीके से पूरा ये बनाया। ठीक है, इतना हमारा काम हो चुका है। अब हम गाइस यहाँ पर जो है हम ट्री वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है ना, ताकि ट्री से हमारा जो है वो ओवरऑल जो है वो यहाँ पे लोकेशन की खूबसूरती हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ट्री वगैरह जो भी हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर गाइस ऐड करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे जो है वो ट्रीज हैं, अलग अलग टाइप के ट्रीज हैं, तो मैं यहाँ पर वो लगाऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं शुरुआत करूंगा हमारे इस ट्री के साथ। सो यहाँ पर मैं जो है वो ट्री लगाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ट्री लगाया एक। ठीक है, जैसे ये हमारा एक ट्री है यहाँ पे, मैं इसको एक बार बीच में लगाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सेंटर में लगाता हूँ मैं इसको इस तरीके से। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा रोटेट करता हूँ गाइस इस तरीके से। इसका जो टेक्सचर है गाइस वो मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो आई थिंक जो टेक्सचर है वो जो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो जो ये टेक्सचर था इसका स्ट्रेंथ कम थी, तो मैंने स्ट्रेंथ को पूरा जो है भर दिया है, ठीक है ना। सो देखो टेक्सचर यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे ट्री लगा दिया है। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ गाइस, और इसी को मैं जगह जगह जो है यहाँ पे जो है वो लगा दूंगा इसको, ताकि जो है वो ये सही से मतलब कि दिखेगा, ठीक है ना। हमारा ओवरऑल जो है इसको मैं एक को यहाँ पे लगा दूंगा, और एक बार और कॉपी करके गाइस मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है ना। तो एक ट्री तो हमारा गाइस यहाँ पे ये हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अब हम कोई और ट्री देख लेते हैं, ताकि हमको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो है वो यहाँ पर ट्रीज है हमारे पास अवेलेबल, तो हम यहाँ पर वो लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो थोड़े बहुत गाइस हम यहाँ पर जो कोकोनट के ट्री अब लगाएंगे, तो कोकोनट का ट्री हमारा अगर यहाँ पे हमको है अवेलेबल, तो हम यहाँ पर वो लगाएंगे, ठीक है। तो कोकोनट का हमारे पास यहाँ पे ये है अवेलेबल, तो हम एक इसको लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लाइक एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको, ठीक है ना। तो देखो एक मैंने यहाँ पे ये कोकोनट वाला ट्री जो है यहाँ पे जो है मैंने लगा दिया है। ये लगाया मैंने। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ गाइस, और इसको भी मैं जो है वो यहाँ पे लगा दूंगा, ताकि डाइवर्सिटीफाई हो जाए, और ये इस तरीके से जो है वो अच्छा लगे यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ओवरऑल हमारी यहाँ कितनी अच्छी लोकेशन आपके सामने लग रही है, और बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ किस तरीके से हमारा एक काम होगा, ठीक है। तो चलिए एक ये पेड़ लगा लेते हैं हम यहाँ पे हमारा, ठीक है। वीडियो ज़रूर लंबा हो जाएगा गाइस, लेकिन आपके सामने जो आपकी लोकेशन है गाइस वो बेहतरीन यहाँ पर आपकी बनेगी, ठीक है ना। देखो हमने यहाँ पे ये लगा दिया है ओवरऑल, ठीक है। एक ये भी कितना अच्छा लग रहा है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से ओवरऑल हमको इस तरीके से लगा सकते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। हमने यहाँ पे ये पेड़ भी लगा दिया है। अब फ्लावर वगैरह भी आप लगा सकते हो, घास वगैरह लगा सकते हो, जो भी आप चाहो आप यहाँ पे जो है वो लगा सकते हो। तो ये पेड़ हो चुका है यहाँ पे, और एक गाइस मैं यहाँ पे ये पेड़ लगाना चाहूँगा मैं, एक्चुअली मैं ये वाला जो ट्री है, मैं एक ये ट्री लगाना चाहूँगा यहाँ पे, अगर मुझे सही से इसको यहाँ पे लगाना है तो, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे लगा लेता हूँ, एक मुझे यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। मतलब कि बीच में यहाँ पे इस तरीके से मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर दूंगा इसका गाइस, ठीक है। मैं चलो इसको बीच में यहाँ पे मैं इसको लगा लेता हूँ, और इसको मैंने इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। तो अभी आप गाइस ऊपर से आप देखोगे कितना प्यारा हमारा जो है वो विलेज यहाँ पर जो है वो लग रहा है, और इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन मैंने आपके सामने इस पूरे वीडियो के अंदर ही तैयार करी है, ठीक है। अब हमारा ओवरऑल देखो यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए आप यहाँ पर एक दो टावर वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है ना। लाइक जो टावर वगैरह होते हैं, ठीक है, टावर वगैरह भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो इस तरीके, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो है वो टावर पड़े होंगे यहाँ प्रॉप्स वगैरह का, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इनको देख लेता हूँ। तो देखो और भी मेरे पास हाउसेज यहाँ पर और भी हैं, तो एक दो हाउस और मगर मुझे यहाँ पर ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पर ऐड भी कर दूंगा उनको, ठीक है ना। अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं उनको और ऐड कर दूँ, ताकि और अच्छा हमारा जो है वो लोकेशन यहाँ पे जो है वो लगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से मैं इसको दिखा दूंगा इस यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से, ओके। एंड यहाँ पर ये है, और एक ये भी मुझे हाउस मिल चुका है, तो मैं एक इसको लगा दूंगा। देखो ये बिल्कुल परफेक्ट है, और देखो ये भी कितना प्यारा हाउस जो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसको भी दिखा दूंगा,
ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दिखा दिया। अब हम बात करें यहाँ पे टावर वगैरह की, तो हम फैंस भी लगा सकते हैं, टावर भी दिखा सकता हूँ, कुछ पत्थर वगैरह कुछ ऐड करने हैं। देखो यहाँ पर जो स्टोन्स हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ स्टोन्स वगैरह भी ऐड कर देता हूँ, जो है वो थोड़े से ठीक लगेगा वो। ठीक है ना, जैसे होता है ना कहीं विलेज के बीच में कहीं पे कुछ पत्थर वगैरह रखा हुआ है, तो वो थोड़ा लगता है कि हाँ लोकेशन में। एंड जितना आप इसके ऊपर एसिड ऐड करेंगे गाइस, वो यहाँ पर आपको सही यहाँ पे लगेगा। ठीक है ना। ट्री और ऐड करना चाहें तो आप और ट्री भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट अभी मुझे यहाँ पर सिर्फ टावर ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पर एक बार टावर में देख लेता हूँ गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे टावर ऐड करना है, तो एक बार मैं टावर देख लेता हूँ यहाँ पे कि अब देखो गाइस, यहाँ पर ना मेरे पास कुआं वगैरह भी है, वेल वगैरह भी कभी भी मॉडल है, तो मैं यहाँ पर देखो एक कुआं वगैरह भी इस तरह से लगा दूँ, दिखा दूंगा, जो कि देखने में अच्छा लगता है किसी भी विलेज के अंदर ना। इस तरीके से मैं इसको दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से। अब बस मुझे टावर ऐड करने, ओवरऑल मेरी लोकेशन गाइस बन चुकी है यहाँ पे, तो मैं बस वही देख रहा हूँ कि मुझे वो मिल जाए यहाँ पे कहीं पे भी। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं उसको दिखा दूंगा। एंड चलिए, यहाँ पे तो मुझे अभी वो नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको टावर में देख लेता हूँ गाइस, टावर। ये टावर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैं इनमें से एक लगा देता हूँ यहाँ। हम यहाँ पर टावर को डाउनलोड कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम स्केच फैब को खोलते हैं। ठीक है, हम स्केच फैब खोलते हैं। यहाँ पे मैं एक बार टाइप करता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्केच फैब खोलता हूँ। ठीक है, स्केच फैब, सॉरी 1 मिनट, ऑल पे जाएंगे, स्केच फैब को ओपन करते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ टावर। ठीक है, टावर लिखता हूँ, एंड यहाँ पे मैं डाउनलोडेबल पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर टावर के मॉडल्स आ जाएंगे। तो हमको कोई भी ठीक ठाक लगेगा, जो हमारे लिए जो है वो यूज़फुल होगा, हम यहाँ पे वो डाउनलोड कर लेंगे। देखो मुझे यहाँ पे ये ठीक लग रहा है, आप चाहो तो उसको ये निकाल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हो यहाँ से। ठीक है ना, तो मुझे ये वाला ठीक लग रहा है। ठीक है ना, मेडिवल टाइवर है, मतलब पुराने टाइम जमाने का टाइवर है ये। तो अगर ये FBX के अंदर है, तो देखो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये डाउनलोड कर लिया है। और एक मुझे ये वाटर वाला टावर जो है वो सही लग रहा है। ठीक है, तो देखो एक मुझे ये सही लग रहा है, तो मैं एक इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमारा OBJ के अंदर है, 42 उसका है, तो हम इसको भी कर लेंगे। एंड एक ये फायर टावर जो है वो मुझे यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, एक मुझे ये फायर टावर देखना है। ठीक है, तो 2-3 गाइज यहाँ पे जो है वो टावर हैं यहाँ पे, तो ये तो मैं नहीं लूँगा, हमारा वही ठीक है जो 2 हमने यहाँ पे डाउनलोड किए हैं। ठीक है, तो पहले हम मेडिवल वाले को जो है वो यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं गाइज, एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको। इसके अंदर जो हमारा मेन टावर का मॉडल है वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट, मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, मैं गलत जगह इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, इसीलिए ऐसा आ रहा था। तो यहाँ पे गाइस हम जो है वो, ठीक है ना, इस तरीके से इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारा ये टावर आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे गाइस। टेक्सचर सीधा बस उठा करके इसके ऊपर अप्लाई करना है। टेक्सचर पर आएंगे, जो इसकी मेन जो इमेज है, जो क्या नाम है, डिफ्यूज इमेज है, तो इस इमेज को उठाऊंगा मैं और सीधा मैं इसके ऊपर लगा दूंगा। तो ये सीधा तो अप्लाई ऐसे नहीं हो रहा है, चलो हमको देखना पड़ेगा, इसके पार्ट्स है ना, ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर है। ठीक है ना, तो ये प्लास्टिक है, ब्रिक है, तो हम ब्रिक वाले पे जाएंगे, तो ब्रिक वाले पे हमने ये लगा दिया यहाँ पे, तो मेडाइवल टाइवर टेक्सचर्स, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ब्रिक वाला कौन सा है, तो ब्रिक का हमारा ये गाइस, तो हम ब्रिक पे ये लगा देंगे। ठीक है ना, उसके बाद हमारा जो रूफ का हम देख लेंगे, यहाँ पर नाम दिया हुआ है देखो। ठीक है ना, तो रूफ का हमारा जो है वो प्लास्टर है, रूफ का हमारा
ये रूफ टफनेस है, रूफ ये रहा हमारा रूफ का बेस कलर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो यहाँ पर प्लास्टर है तो प्लास्टर का लगा देंगे। ठीक है, तो प्लास्टर का हमारा ये है, एंड यहाँ पे हमारा रहेगा ये रूफ का। ठीक है, प्लास्टर हो गया, ब्रिक हो गया, रूफ हो गया। अब हमारा ये रह गया है, क्या नाम है, जो जो डिटेल वाला है। ठीक है, तो डिटेल वाला हमारा ये है। ठीक है, एंड ग्लास का रहेगा गाइस, तो ग्लास के लिए हमारा तो हमारा सिर्फ ग्लास का ही रह गया है। ठीक है ना, तो बस हमारा गाइस यहाँ पर हो चुका है ग्लास के लिए, तो हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा जो यहाँ पर टावर जो है वो लग चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक टावर यहाँ पे ये लगा दिया है। सॉरी, यहाँ पे तो हमें, ठीक है ना, मैं बैक आऊँगा। और जो अभी हमारा जो दूसरा जो टावर था, ये वाटर टावर, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करके लगाता हूँ। ठीक है ना, तो अभी हम वाटर टावर पे आएंगे, एंड ये भी जिप फाइल है हमारी, तो इसको भी हम एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा टावर है गाइस, तो इसको भी हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो देखो इसका साइज जो है वो काफ़ी छोटा है, तो हम इसको बड़ा कर लेंगे गाइस यहाँ पे। ठीक है ना, अब इसको साइज को बड़ा करने के बाद मैं इसको इस यहाँ पे लगाऊंगा गाइस, यहाँ पे। ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, अब जस्ट मुझे इसका टेक्सचर अप्लाई करना है, तो मैं बैक आऊँगा, टेक्सचर पर आऊँगा, और इसकी शायद सिंगल एक ही फाइल होगी, तो सीधा गाइज मैं इसको उठा करके इस पर ड्रैग कर दूंगा। और आपके सामने जो हमारा जो टेक्सचर है गाइज वो इसका आ चुका है। आपको थोड़ा डार्क दिख रहा है, तो आप इसको हल्का सा इसके टेक्सचर को थोड़ा चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ओवरऑल यहाँ पर हमारा गाइज जो है वो इस तरीके से टावर जो है वो लग चुका है। ठीक है ना, तो देखो हमने ब्यूटीफुल लोकेशन आपके सामने बना ली। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि हमारा सेंटर में है। अब देखो आप आराम से, कितना प्यारी आपको लोकेशन लग रही है, और यहाँ पर आप आराम से अपनी कार्टून वीडियोस जो है वो बना सकते हो। ठीक है, तो हमारा लोकेशन का तो काम ओवरऑल खत्म हो चुका है। इसको मैं गाइस सेव कर लेता हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है इसमें बनाने में, तो मैं इसको एक बार लोकेशन को जो है मैं गाइस यहाँ पर सेव कर लेता हूँ अपनी लोकेशन को। तो मैं यहाँ पर लोकेशन, इसको मैं नाम दूंगा। ठीक है, लोकेशन विलेज नाम दूंगा मैं, उसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज और गाइज यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये जो अभी हमने जो ये फ्लोर है ना, हमारा जो मेन फ्लोर है, इसको आप टेरेन में कन्वर्ट जरूर कर देना। वरना क्या होगा कि आप जब भी कोई चीज आप इंपोर्ट करोगे ना, तो या तो वो इंपोर्ट में एरर देगी, या फिर वो इसके नीचे इंपोर्ट होगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज अगर यहाँ पे गाइज मैं अभी कोई कैरेक्टर इंपोर्ट करता हूँ, जैसे अभी हम, चलो इसके ऊपर कैरेक्टर की बात आती है। ठीक है ना, तो कैरेक्टर अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, जैसे ये सेम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चिंटू वाला जो हमारा कैरेक्टर है, अगर मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, तो आप देखना ये बीच में इसके इस तरह से देखो, जो यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट हो रहा है, यानी आधा अंदर आधा है। तो इस तरीके से आपको बार बार इसको ऊपर लेकर आना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करना, मैं इसको अंडू करता हूँ। आपका जो ये फ्लोर है ना, जो ये फ्लोर है, इसको आप यहाँ पर आप ऊपर ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर आप इसको राइट क्लिक करना, और यहाँ पर इसको आ जाए कन्वर्ट टू टेरेन। आप इसको कन्वर्ट टू टेरेन पर क्लिक कर देना। अभी हमारे गाइस एक टेरेन बन चुका है। ठीक है ना, ये देखो इसके सामने टेरेन वाला आइकन आ चुका है। अब मैं इस पर अगर कोई चीज इंपोर्ट करूंगा, तो शायद वो इसके ऊपर ही इंपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, अब मैं अगर कोई चीज इंपोर्ट करता हूँ, तो देखो वो इसके ऊपर ही इंपोर्ट हो रही है। ठीक है ना, मतलब कि नीचे नहीं आ रही है, हालांकि ऊपर हो रही है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे ला करके इसको मैं इस तरीके से दिखा दूंगा, देखो। ठीक है, हाइट वगैरह अगर मुझे कम लग रही है या ज़्यादा लग रही है, तो मैं अपने हिसाब से इसको दिखा दूंगा। ठीक है, तो मुझे इसकी हाइट थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है अकॉर्डिंग टू मेरे जो हाउसेस के जो साइज़ हैं। इस बॉक्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ठीक है, इसकी हाइट में थोड़ी कम कम कर दूंगा इस यहाँ पे। तो मैं प्रोपोर्शन पर आऊँगा, एंड प्रोपोर्शन पर आने के बाद मैं जो है इसको यहाँ पे 80 कर दूंगा इस। ठीक है, 80 कर दूंगा। देखो यहाँ पर इसकी जो है हाइट जो है वो कम हो चुकी है। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है ना, कम हो चुकी है। ये 50 हो चुका है गाइज। यहाँ पे मैं इसको 80 करूँगा, 60 मैंने किया इसको। ठीक है ना, तो 60 मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, आई थिंक 60 मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है ना। हमारे हाउसेस के जो हाइट है उसके हिसाब से मुझे जो है ये ठीक लग रहा है। ठीक है ना, आप चाहे तो और बड़ा दिखा सकते हो इसको इस तरीके से। ठीक है ना,
देखो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। और अगर आपको बड़ा दिखाना है तो आप और भी बड़ा दिखा सकते हो इसको, ठीक है ना, इस तरीके से। बट मैं इसको इतना ही रहने दूंगा, ठीक है। ओवरऑल अब जो इसका जो थोड़ा लाइटिंग वगैरह का थोड़ा काम कर लेते हैं गाइस, तो मैं यहाँ पर विजुअल्स पर आऊँगा। और विजुअल्स पर आने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर पहले इसमें आऊँगा, यहाँ पर क्या कहते हैं, तो इसमें आने के बाद मैं टून शेडर को एक्टिवेट करूँगा और इसको मैं बिल्कुल ये कर दूंगा इस, ठीक है, एज को बिल्कुल 0 कर दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा ये डार्क हो चुका है, बट ये देखो पहले ऐसा था, थोड़ा सा इस तरीके से हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो एज इंटेंसिटी ये 80 ही रहेगी यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको 80 रखता हूँ। और यहाँ पे ना जो हमारा जो क्या नाम है, जो ये लाइट है, एम्बिएंट लाइट, इसको मैं देखो यहाँ से इस तरीके से बढ़ा सकता हूँ। बट मैं इसको बढ़ाऊंगा नहीं, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे नीचे आकर के यहाँ पे आएंगे ना, ये देखो थोड़ा सा मैं इस तरीके से इसको दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस पे इमेज बेस्ड पे आऊँगा ना, यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा, तो नीचे आकर के आप इमेज बेस्ड जो लाइटिंग होती है उसको स्ट्रेंथ को जो है थोड़ा मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। बढ़ा दूंगा या कम कर दूंगा जो भी अपने हिसाब से है। अभी मुझे देखो यहाँ पे ये 0 पॉइंट वो है, तो मुझे यहाँ पर जो है वो इस तरीके से दिख रहा है ये, ठीक है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये बिल्कुल वो हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ यहाँ पे जो इस तरीके से है, तो इसको तो मैं नहीं छेड़ूंगा यहाँ पे। शेडो वगैरह अगर मुझे बंद करनी है तो मैं इस तरीके से शेडो वगैरह बंद कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो टून शेडर है अगर मैं उसको बंद करता हूँ तो देखो तो इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। टून शेडर को अगर मैं बंद करता हूँ यहाँ पे, कलर वगैरह अगर मैं इसको थोड़ा सा इंपोर्ट करता हूँ तो ठीक है। तो अपने हिसाब से गाइस मैं इनको थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा यहाँ से, थोड़ा ये लाइट वगैरह को, ठीक है। ना इस तरीके से मैं दिखा करके ओके। अगर मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई लाइट यहाँ पे मुझे दिखानी है तो मैं वो भी यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है ना, इस तरीके से। थोड़ा सा मुझे ये डार्क नजर आ रहा है ना इसकी वजह से, तो मैं इसको मैं टूल शेडर को मैं ऑफ ही कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसको मैं ऑफ ही कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पे मैं क्या नाम है लाइट इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। मल्टीप्लाई, ठीक है, ये थोड़ा मैंने बढ़ा दिया इसको। और इसका गाइस जो टेक्सचर है वो मैं ठीक कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। इसका जो टेक्सचर है वो मैं यहाँ से ठीक कर लूँगा इसका। ओवरऑल जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। ये PBR है ट्रेडिशनल में, इतना डिजिटल ह्यूमन हेयर पे क्लिक करूँगा तो इस तरह का दिखाई देगा। ट्रेडिशनल पे PBR रखूँगा मैं इसको, ठीक है। PBR पर जो है ये इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इसका ये देख लेता हूँ, इसका जो ये टेक्सचर है ना, ये मैं यहाँ पर देख लूँगा इसका। हाँ यहाँ पे देखो है ना, ये फुल बॉडी वगैरह है जो यहाँ पे फुल पेंट वगैरह है, तो ये सब मैं देख लूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लूँगा मैं, ठीक है ना, इस तरीके से।
और अगर मुझे यहाँ पे एक लाइट इंपोर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे एक लाइट भी इंपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन होता है स्टेजेस के अंदर लाइट का, तो मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको लाऊं तो देखो यहाँ पर अब ये मुझे परफेक्ट लग रहा है, ठीक है ना। अब ये मुझे परफेक्ट लग रहा है। मैंने यहाँ पे एक लाइट ऐड कर दिया है, ये वाली लाइट डायरेक्शन वाला। अगर मैं इसको अंडू करता हूँ तो देखो ये करता हूँ तो इसमें ये हो जाएगा। तो मुझे ये वाली लाइट जो परफेक्ट लग रही है और अब मेरे सबसे ठीक है ये, ठीक है ना। बस मुझे थोड़ा सा इसका टेक्सचर ठीक करना है मेरे इस कैरेक्टर का, ठीक है। मुझे अपने इस कैरेक्टर का थोड़ा सा टेक्सचर ठीक करना है बस, जो कि बॉडी का टेक्सचर है। ठीक है ना। तो ये देखो ओवरऑल अब हमारा जो है बिल्कुल लगभग ठीक हो चुका है, ठीक है ना, इस तरीके से। ये देखो तो ओवरऑल गाइस मैंने इसका टेक्सचर ठीक कर लिया है, तो आप देख सकते हो हमारा जो चिंटू है वो यहाँ पर आ चुका है। अब उसी तरह गाइस मैं यहाँ पर जो है वो हमारा ये देखो यहाँ पर ये बाबू वगैरह भी है, तो सबको मैं ऐड कर लूँगा यहाँ पे धीरे धीरे, ठीक है ना। अब देखो ये बाबू कितना बड़ा दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे, सॉरी बड़ा नहीं, वो ऊपर है वो, ठीक है ना, ऊपर है वो, वरना तो वो इतना ही दिखाई देता, ठीक है। वो ये साइज में देखो बड़ा है इससे वो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो गाइज मैं इसको जो है वो यहाँ से छोटा कर देता हूँ। तो कैरेक्टर वगैरह सेम हमारे पास वही है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे 150 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, सॉरी ये 150 पे और वो बड़ा हो गया है। मैं इसको एक बार एनिमेशन पे करके मैं इसको एक बार 50 करता हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने 50 कर दिया है, तो अभी ये मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है ना। देखो इसका साइज ठीक है, अभी इसकी जो हाइट है ना, जो स्केलिंग है वो मैंने कम कर दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल ये मुझे ठीक लग रहा है। इसके थोड़ा सा इसका टेक्सचर ठीक लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, एक बार करना है फिर तो बार बार दिक्कत हमको नहीं होगी, ठीक है ना। तो जो बॉडी का जो कलर है, हेड वगैरह का जो कलर है गाइस, वो हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं ब्राइटनेस कम कर दूंगा, थोड़ी सी ये बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। एंड इसका जो हेयर का जो कलर है गाइस, वो मैं यहाँ पे देख लूँगा हेयर बेस, तो इसको मैं हल्का सा डार्क कर दूंगा, ठीक है। सो देखो हमारा बाबू का जो कैरेक्टर है वो भी गाइस यहाँ पर आ चुका है। थोड़ा सा नीचे मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब हमारी चिंकी रह गई है, तो चिंकी को भी हम यहाँ पर गाइस ऐड कर लेते हैं। तो देखो चिंकी भी हमारी यहाँ पर आ जाएगी, अभी मेरे पास यहाँ पर चिंकी वगैरह भी है। तो हम देखो चिंकी को भी हम ऐड कर लेते हैं गाइस। तो हमारी ये चिंकियाँ भी यहाँ पर जो है वो आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो तुम्हारे पास चिंकी भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो परफेक्टली हमने यहाँ पर सारा काम किया हुआ है। अब इसका मैं आपको एनिमेशन भी करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप एनिमेशन करते हो, ठीक है। तो इसकी जो गाइस हाइट है मैं 50 करूँगा, 50 तो कम हो जाएगी, मैं इसको 60 करता हूँ, क्योंकि मुझे इसको चिंटू के बराबर ही हाइट दिखानी है इसकी, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं इसकी हाइट को चिंटू से कंपेयर करूँ तो ये है इतना है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है ना, 65 मैं इसको कर दूंगा, क्योंकि चिंटू पे थोड़ी सी हाइट वो कम रहेगी लेकिन उसके बराबर ही रहेगी, ठीक है ना। ओके, तो ओवरऑल अब मैंने इसको देखो इस तरह से कर दिया है, ठीक है ना। लाइक अब मैं इसको इस तरीके से दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो इसको भी मैं थोड़ा फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। टेक्सचर को मैं अपने अकॉर्डिंग ही फिक्स करूंगा यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम करूंगा एंड हल्का सा मैं इसको बढ़ाऊंगा, देन मेरा जो ओवरऑल जो टेक्सचर है वो निखर के आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो देखो ये टेक्सचर ओवरऑल आ चुका है। अब यहाँ पे गाइस मैं एक सीन आपको बना के दिखाऊंगा, एनिमेशन करके आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल क्या नाम है लाइव, कि ये तीनों जो है वो यहाँ पे भाग रहे हैं, कुछ ऐसा सीन बनाऊंगा। और यहाँ पे गाइस इनके पीछे जो है इनकी माँ जो है वो पड़ी हुई है, या फिर कोई भी एक डॉग या बिल्ली जो भी है वो पड़ी हुई है, ठीक है ना, जो कि हम एनिमेशन में देखते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है।
या फिर गाइज मैं यहाँ पर बिल्ली का दिखाता हूँ कि बिल्ली जो है वो हमारे इसके पीछे पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बिल्ली को इंपोर्ट करता हूँ गाइज, ठीक है। तो ये बिल्ली इनके पीछे पड़ी हुई है, इस तरह का हम कुछ सीन दिखाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पर एक बिग साइज बिल्ली है जो इनके पीछे पड़ी है गाइज, ठीक है ना। इतनी ये साइज की बिल्ली है जो, और ये इनके पीछे पड़ी है, भाग रही हूँ खाने के लिए, जो कि आपने अमूमन देखा होगा इस तरह की कार्टून वीडियोस में, ठीक है ना, इस तरह का सीन। तो बिल्कुल प्रॉपर मैंने आपको दिखाया है इस तरह का बना करके। और यूट्यूब पर गाइस कहीं भी आपको कोई भी इतना डिटेल के अंदर आपको नहीं दिखाएगा बना करके सब कुछ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं इसका टेक्सचर ठीक कर लेता हूँ। तो टेक्सचर यहाँ से हम इसका परफेक्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। हल्का सा मैं जो इसका टेक्सचर को ठीक कर लेता हूँ, हल्की सी ब्राइटनेस, टेक्सचर हल्का सा, थोड़ा सा टेक्सचर इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो देखो यहाँ पर मेरा ओवरऑल आ चुका है। अब गाइस मैं इनके अंदर जो है वो यहाँ पे मुझे एनिमेशन देना है, तो मैं परफॉर्म पे आऊँगा एंड यहाँ पर गाइस जो है वो मुझे दिखाई देंगे यहाँ पे वॉकिंग के या फिर जो रनिंग का जो मोशन है वो मुझे यहाँ पर इसको अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको रन का मोशन दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रनिंग का मोशन दूंगा, रनिंग का मोशन जंप का है, स्टार्ट स्लीपिंग एंड स्केलेटन लेक जंप 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 आइडल हिट ईटिंग ड्रिंकिंग डाई ईटिंग अटैक 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 इन एंड लूप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सिट का है गाइस, ये हमारा ये वॉकिंग का है, देखो ठीक है ना, ये वॉकिंग का है। इसका मैं रनिंग का देखता हूँ कि रनिंग का मुझे यहाँ पर मोशन है या नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे रनिंग का मोशन अभी दिखा नहीं है। ये सब अटैक के हैं, डाई का है, ड्रिंकिंग हिट आइडल जंप एयर लिक बैली एंड बैली लूप बैली स्लीप स्टार्ट साइड लूप टू साइड स्टार्ट। ये रहा guys, ये ना रन वाला, देखो ये रन वाला मोशन है, हमको मिल चुका है, ठीक है। तो अब मैं टाइमलाइन को ओपन करूंगा, तो जो हमारा पहले वाला जो मोशन था उसको मैं करूंगा डिलीट यहाँ से, और इस वाले को मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में लेकर जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जो कि हमारा यहाँ से था, ठीक है ना। और इसको गाइज मैं यहाँ पर कर दूंगा यहाँ पे क्या नाम है, लूप, ठीक है ना। तो लूप कर दूंगा तो हमारा जो है वो चलता रहेगा, ठीक है ना, आगे तक क्या। इसको मैं यहाँ से फिट टू विंडो कर दूंगा एंड इस मोशन को मैं यहाँ से आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है ना गाइज, तरीके से। ठीक है, ये देखो इस तरीके से मैंने आपको इसको मोशन दे दिया है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो मैं मोशन करके बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सीन हमारा ओवरऑल यहाँ तक रहेगा, ठीक है, बिल्कुल आपके सामने आपको लाइव मैंने करके दिखाया है गाइस, ठीक है। तो अभी आप देखना, अब मैं इनको जो है वो यहाँ पर मुझे रनिंग का मोशन देना है कि ये डर कर जो है वो भाग रहे हैं। सो चलिए अब मैं इनको मोशन देता हूँ फटाफट से। तो मेरे पास यहाँ पर मोशन होंगे, यहाँ पे मैं कैरेक्टर 7 में जाऊँगा, मोशन पे मैं जाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये रनिंग वाले मैं मोशन को जो है वो देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फास्ट रन का है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार इसको अप्लाई करके, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके से यहाँ पे जो है वो भाग रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मोशन आ गया है, मोशन को मैं बड़ा कर लूँगा, बस यहाँ से इतना ही है हमारा मोशन, ठीक है, ठीक है। ये हमने कर लिया है मोशन को, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सेम मोशन को गाइस मैं जो है इसमें अप्लाई कर दूंगा, सेम मोशन को, ठीक है ना। सेम जो रनिंग वाला जो मोशन है फास्ट वाला, वो मैं इन तीनों पर जो है वो अप्लाई कर दूंगा 1 बाय 1, ठीक है। तो इसको भी मैं गाइस बड़ा कर दूंगा यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। एंड द थर्ड इज इस तरीके से। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अलग मोशन दे दूंगा, जो ये इंजर्ड वाला दूंगा इसको, जो हमारा ये बाबू है ना, इस बाबू को मैं अलग दूंगा, देखो इस तरीके से। तो ये बाबू जो पीछे रह जाएगा और ये दोनों जो है वो तेज भागेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो हम इस तरीके से मैंने बनाया इसको, कैसे कि ये दोनों तो जो है मैं इन दोनों को थोड़ा आगे ले आता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और बाबू जो है हमारा वो पीछे रह जाएगा इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है।
सो देखो अब मैं ओवरऑल मुझे मोशन बनाना पड़ेगा बिल्कुल अच्छी। देखो अब मैं आपको इसको पूरा एनिमेट करके दिखाता हूँ किस तरीके से, ठीक है ना। यानी ये इस तरीके से भाग रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं कम कर लेता हूँ इतना, ठीक है ना। अब मैं गाइस क्या करूँगा, इन सभी को उठा करके गाइस मैं यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखना किस तरीके से हमने यहाँ पर मोशन जो है वो बनाया है और किस तरीके से क्या है। थोड़ा सा हमको थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा आपको, ठीक है ना, आपको फास्ट लग रहा होगा। तो एक मिनट मैं यहाँ से और अंडू कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हम इसको थोड़ा सा और लेकर आएंगे आगे। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से हम इसको भगाकर यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है ना, ये यहाँ तक, या फिर थोड़ा सा हम पीछे कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, बिल्ली जो है हमारी वो इस तरीके से थोड़ी सी इस साइड में आएगी, ठीक है ना। तो अब देखो गाइस हमने यहाँ पर ओवरऑल एक मोशन बना लिया है, ठीक है। इस तरीके से देखो इनके पीछे बिल्ली पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसको अगर कैमरे के साथ मुझे दिखाना है तो मैं कैमरे के साथ भी आपको अभी दिखा दूंगा, तो परफेक्ट हमारा एक सीन बन के नजर आएगा। देखो तो पहले मैं कैमरा गाइस यहाँ से मैं लूँगा, ठीक है ना। कैमरा जैसे मैं यहाँ से लेता हूँ, कैमरे को मैं यहाँ से लूँगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट गाइस कैमरा मैंने यहाँ पे लिया, ऑर्बिट कैमरा मैंने सेलेक्ट किया, कैमरा आ गया यहाँ पे। अब मैं कैमरे के साथ पहले मैं इस बिल्ली को दिखाऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा इस तरीके से। तो मैंने गाइस यहाँ पे कैमरा घुमाया और इस तरीके से मैंने कैमरे के साथ बिल्ली को दिखाया, ठीक है, इस तरीके से। एक फ्रेम मैंने यहाँ पर लिया, ऐड किया, एंड यहाँ पर अब गाइस मैं यहाँ पर जो चिंटू चिंकी को मुझे दिखाना है, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे चिंटू चिंकी को दिखाना है, तो अब मैं इनको दिखाऊंगा इस तरीके से, ठीक है ना। लाइक ये भाग रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इनको दिखाया इस तरीके से, ठीक है, ये देखो इस तरीके से। अब मैं कैमरे को बिल्कुल मैं इनके पास लेकर जाऊंगा इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने इनको इस तरीके से दिखाया कि ये ऐसे आए, ठीक है ना। इस कैमरा घूम के जो है वो इस तरीके से आया है, ठीक है। तो अब आप देखना किस तरह से हमारी पूरा जो है सीन बना है पूरा, देखो, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा सा जो है मैं इसके जूम करके ले आता हूँ, ठीक है। अब आप देखो कैमरे के साथ जो है वो परफेक्टली एक एनिमेशन बन के सामने आया, देखो हमारे, ठीक है ना, इस तरीके से कि इनके पीछे बिल्ली पड़ी हुई है, देखो इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसे ही गाइज हम यहाँ पर जो इस तरह के वीडियोस जो बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये पूरा ट्यूटोरियल समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि इतनी डिटेल में शायद ही आपको कोई बताएगा यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इन चीज़ों के बारे में आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता है, क्योंकि ताकि कंपटीशन ना बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको लाइव करके दिखाया गाइज, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो एक थम्स अप दो गाइज, एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पर, ठीक है। और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर गाइज आप जाने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये जो चिंटू चिंगी वाला जो कोर्स है, इस तरह का जो एनिमेशन है वो आप कंप्लीट सीखना चाहते हैं बिल्कुल, तो गाइज मेरे पास इसका एक सेपरेट कोर्स है जिसमें मैं आपको बिल्कुल एकदम डिटेल में मैंने समझाया हुआ है किस तरह से इस तरह की वीडियोस बनती हैं। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं, इस तरह कंटेंट बनाकर, इस तरह का कार्टून बनाकर अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, जहां से आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मुझसे कोर्स की जानकारी जो है वो ले सकते हैं। बहुत ही एडवांस कोर्स है,